नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं दीप्ति बृहस्पति आपके लिए लेकर आया हूँ पेट्स रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएफए केयर में। हमारे इस पीएफए केयर चैनल में आपको हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में पेट्स रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है डॉग्स में स्किन एलर्जी। डॉग्स में स्किन एलर्जी क्या है, वो क्यों होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने से डॉग का स्किन एलर्जी जो है वो उससे बचाया जा सकता है। पहले तो जान लेते हैं कि डॉग्स में स्किन एलर्जी होता क्या है। देखिए, डॉग्स में उनके फर या स्किन में किसी कारणवशत अगर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं तो वही बैक्टीरिया उनके शरीर से ब्लड चूसने के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग स्किन एलर्जी कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये जनरली आपको 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक डॉगी में ज़्यादातर इन्फेक्टेड होते हैं। ये इशू बाय एयर और नाजल थ्रो डॉग्स के बॉडी में होते हैं, और ये भी ज़्यादातर देखिएगा लॉन्ग हेयर्स ब्रीड जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर हुआ, जर्मन स्पीच, सिजू, आपका सेंट बर्नार्ड, जर्मन शेपर्ड, ये सब डॉग्स में कुछ ज़्यादा स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। हमारे डॉग को कोई कीड़े या मौसम बदलते समय या तो कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण डॉग्स में ये स्किन एलर्जी होते हैं। डॉग्स में एलर्जी को आइडेंटिफाई करके आप चाहे घर में या कोई आपका नियरेस्ट बीएच से संपर्क करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर समस्या गंभीर है तो आप ज़रूर अपना नियरेस्ट बीएच से संपर्क कीजिए और उनसे सलाह लेके जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करिए। देखिए, डॉग्स में एलर्जी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम स्किन एलर्जी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जनरली डॉग का जो स्किन एलर्जी है उसमें आपका साइंस देखिएगा, ज़्यादातर डॉग का स्किन जो है रेडिश इच्ची स्किन, या तो रेगुलरली आपका डॉग स्क्रैचिंग वगैरह करते रहेगा, या तो इचिंग रेगुलरली वो करते रहेगा, एनी टाइम डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा, और हो सकता है तो हेयर फॉल भी हो, और स्पेशली देखिएगा उसके आइज के निचले हिस्सा, ईयर्स के अंदर, उसके मजल के आसपास रेड स्किन और इचिंग का निशान देख सकते हैं। आपका देखिएगा रिपीटेडली आपका स्क्रैचिंग के वजह से स्किन बिकम्स इरिटेड, और ये स्किन पे दूसरे इन्फेक्शन को भी दावत देता है। ये सब को अवॉइड करने के लिए आपको डॉग पालते समय कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, जैसे कि आप डॉग को डाइट में क्या प्रोवाइड करते हैं, उसका रहने का जो जगह है वो जगह को आप कैसे साफ सुथरा रखते हैं या नहीं, फिर उसका केयर आप कैसे ब्रशिंग या ग्रूमिंग वगैरह कैसे करते हैं या नहीं, उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए, ऐसा कुछ चीज़ है जो आप लाइफ टाइम डॉगी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं उसका डाइट में। जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, डॉग पाले हैं मतलब हम लोग ज़्यादातर उसको दूध रोटी खिलाते हैं। देखिए, जो ये दूध रोटी जो कॉम्बिनेशन है ये उसका लॉन्ग टर्म में जाके स्किन इशू बहुत बड़ा भयंकर सिचुएशन कर सकता है। इसीलिए आप उसको गेहूं का रोटी जो है उसके जगह में आप गेहूं, बाजरा या मकई का जो फ्लोर है या तो उसका जो आटा है उसको आप
मिक्स करके उससे रोटी बना के आप दूध के साथ दे सकते हैं। लेकिन ये ओकेजनली आप दूध उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि दूध उसके लिए एकदम नकारात्मक चीज़ है। इसीलिए आप दूध के जगह में उसको कर्ड प्रोवाइड कीजिए। और 3 ऐसा चीज़ है जो आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसका लाइफ टाइम उसको कभी मत दीजिए। जैसे कि एक चीज़ हो गया मीठा, एक नमक और मसालेदार चीज़, जैसे कि आपका स्पाइसी चीज़ जो है। देखिए, जो मीठा जो है उसके कारण उसमें उसके पेट में कीड़े होते हैं। ऐसे में तो उसका एनी टाइम उनका बाई नेचर है, तो उनके एनी टाइम उनका पेट में कीड़े रहेंगे। अगर आप टाइम टू टाइम उसको डीवर्मिंग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा इशू होगा। आप डीवर्मिंग के एपिसोड में जाके हमारे इस चैनल में आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए, नमक जो है, आप जस्ट उसका टेस्ट के लिए कभी मान लीजिए फूड गिव अप कर दिया है, या ऐसा आप उस टाइम उसका खाने में उसका डाइट में हल्का सा नमक एकदम नाम भर के आप ऐड कर सकते हैं। या तो जब भी आप उसको कोई नॉनवेज वगैरह देते हैं, उसका बॉइलिंग के समय उसमें हल्का नमक नाम के हिसाब से उसको डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे उसका मतलब स्वाद के हिसाब नमक कभी मत दीजिए। जो स्पाइसी चीज़ है, मसालादार चीज़ है, ये एकदम उसके लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। इसीलिए ये 3 चीज़ उसको लाइफ टाइम कभी प्रोवाइड मत कीजिए, उसको देने से बचिए। अब दूसरा चीज़, अब आते हैं हम लोग का डॉग जहाँ पे रहता है वो जगह कैसा है। देखिए, ये जो स्किन एलर्जी है, ये जितना ह्यूमिडिटी रहेगा, वो जगह जितना गीलापन रहेगा, उतना ही बैक्टीरिया उनके शरीर में डेवलप होगा। इसीलिए वो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे आप डॉग को रखते हैं, वो जगह जितना हो सके नीट एंड क्लीन रहे, हमेशा ड्राई रहे, और उसका अगल बगल भी थोड़ा साफ सफाई रखिए। और देखिए, कोई इंसेक्ट्स वगैरह जैसे आपका टिक्स हुआ, आपका मस्किटोस हुआ, आपका कॉकरोच वगैरह, ये सब जैसे वो एरिया में ना जा पाए, उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर टिक बाइट एक बार हो गया तो टिक बाइट के इशू में स्किन एलर्जी के साथ साथ आपका उसका हो सके तो टेम्परेचर यहाँ तक कि ज़्यादा अगर देर कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए इसको, तो आगे जाके यहाँ तक कि किडनी फेलोर भी होने का चांस तक भी है। टिक बाइट को इतना हल्के में मत लीजिए। और एक चीज़, उसको एनी टाइम उसका बॉडी में एंटी टिक्स या आपका एंटी फंगल टैल्कम जो आता है, पाउडर जो आता है, उसका बॉडी में स्प्रे कीजिए। टाइम टू टाइम उसको वही एंटी टिक या एंटी फंगल शैम्पू से उसको बाथ दीजिए। ज़्यादातर हम लोग का भाई सब है जो ह्यूमन शैम्पू यूज कर देते हैं उसका बाथ में, कभी ये गलती मत कीजिए। उनके लिए जो डॉग शैम्पू आता है उसी को यूज कीजिए। जनरल शैम्पू भी आता है जनरल बात के लिए। आपका डॉगी में अगर टिक्स वगैरह है तो उसको एंटी टिक या एंटी फंगल शैम्पू यूज करके उसको बाथ दीजिए अच्छा से, और उसका स्किन जितना हो सके ड्रायर से उसको ड्राई रखिए। उसके शरीर में जितना भी गीलापन रहेगा, बैक्टीरिया उतना ही डेवलप होगा। इसीलिए उसका शरीर को जितना हो सके नीट एंड क्लीन और ड्राई रखने के लिए कोशिश कीजिए, ज़्यादातर इस बारिश के मौसम में। अब आते हैं उसको केयरिंग। उसका केयर कैसे लेंगे, जैसे कि वो तो डॉगी का केयर में आप हम लोग का पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन आपके डॉग में अगर लॉन्ग हेयर है तो उसको आप रेगुलरली ब्रशिंग कीजिए, कोम्बिंग कीजिए, और ग्रूमिंग का भी ध्यान रखिए। उनका नेल्स, उनका एक्सेसिव हेयर्स, ये सबको आप ग्रूमिंग करते रहिए। जितना आप आपके डॉग को जितना नीट एंड क्लीन या जितना ड्राई रखेंगे, उतना ही हेल्दी और उतना ही फ्रेश वो भी महसूस करेगा, आप भी थोड़ा टेंस फ्री रहेंगे। लास्टली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेट्स पाले हैं तो आप टाइम टू टाइम अपना नियरेस्ट वेट से संपर्क में रहिए, टाइम टू टाइम उनका इलाज करते रहिए, और डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन वगैरह का शेड्यूल फॉलो करते रहिए। आई होप कि ये टिप्स आपका बेहद काम में आए।
आप इस टिप्स का फ़ायदा उठाते साथ ही आप दूसरों को भी लाभ उठाने दीजिए। इसीलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह ढेर सारा इन्फॉर्मेशन पेट्स रिलेटेड हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।